इस सीरीज का चैप्टर 2 हर कोई शापित है अपने भय से। मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता, किंतु पूरे जीवन भर मैं उनसे डरता रहा हूँ। यह कथन एक बुद्धिमान व्यक्ति का है। हम में से ज़्यादातर ऐसा कहता पाए जाएंगे कि हम अंधविश्वासी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कोई भी नया काम शुक्रवार को नहीं करना चाहेंगे। खास तौर पर शुक्रवार 13 तारीख को। होटल के 13 नंबर वाले कमरे में रहने पर हिचकिचाहट महसूस होती है। कुछ ऑफिस बिल्डिंग और बहुत से सिनेमाघरों के मालिक इस अंधविश्वास से ग्रस्त होकर 13 के अंक का बहिष्कार ही कर देते हैं। कुछ लोग सीढ़ी के नीचे से निकलना अपशगुन मानते हैं। हम में से ज़्यादातर काली बिल्ली के रास्ता काटने पर रास्ता बदल लेते हैं। रात में कुत्ते का रोना सुनकर अपशगुन की आशंका से अनेक व्यक्तियों का दिल धड़क जाता है। अपने अंतर मन की गणना करके आप भी अपना मनपसंद अंधविश्वास जान सकते हैं। आज जब हम 21वीं सदी की ओर कदम रख रहे हैं, इस वक्त भी ऐसी अवधारणाएं हमारे मन में कौंधती रहती है। बहुत से व्यक्ति अपने अंधविश्वास की वजह से तिरस्कृत किए जाते हैं। उनका अंधविश्वास के प्रति जो डर रहता है, इसका कोई विश्वसनीय कारण नहीं मिलता। वे अपने अंतर मन में भयंकर रूप से भयग्रस्त होते हैं। कभी कभी इस भय से ग्रस्त व्यक्ति कहने लगता है कि उसके ऊपर किसी जादुई शक्ति का साया है। मैं एक मेधावी युवा गायिका को जानता हूँ। पहली बार जब वह श्रोताओं के सामने गायन के लिए मंच पर गई, तब उसकी आवाज़ रहस्यमय ढंग से सुर्ख होती चली गई और इस घटना से उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया। उसे लगता था कि श्रोताओं के सामने बार बार उसके साथ ऐसी घटना होगी। किसी तरह उसे अगले गायन समारोह के लिए तैयार किया गया, लेकिन दूसरी बार भी उसकी आवाज़ का सुर उसी तरह से खो गया। तीसरी बार भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने स्वयं को दोहराया और वह अभागी लड़की पागलपन की सीमा तक पहुंच गई, क्योंकि उसके इतने वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो गई थी। सौभाग्य से पता नहीं कैसे वह लड़की एक विशेषज्ञ से मिली, जिसने उसका परीक्षण करने के बाद उसे बताया कि उसकी समस्या शारीरिक न होकर मानसिक थी। उस विशेषज्ञ ने उसे सलाह दी कि यदि वह इस समस्या से उभरना चाहती है तो वह अपनी आत्मशक्ति द्वारा समस्या पर काबू पाकर उससे किनारा पा सकती है। लड़की ने इस सत्य की जांच के लिए एक विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क किया, जिसने उसके सभी परीक्षणों के पश्चात उसके स्वरांगों को बिल्कुल दुरुस्त बतलाया। अपनी गायन शिक्षिका से बातचीत करके उसने इस समस्या पर काबू पाया और उसके बाद स्वीकार की वाकई उसकी यह समस्या मानसिक ही थी। इस प्रकार श्रोताओं के सम्मुख उसका गायन पुनः शुरू हो गया। उस विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह के अनुसार उसने अपने अंतर मन में बार बार दोहराया कि मेरा स्वर मेरा अनुचर है, मैं इसे आदेश दे सकती हूँ। आगे चलकर इससे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौट आया और उसने गायन के क्षेत्र में भारी सफलता प्राप्त की। हम सभी एक अनजाने भय से भयभीत हैं, जो कि चुपचाप अनजान में ही हमारे मन पर कब्जा कर लेता है। उदाहरण के लिए आप सभी उन दिनों को शायद याद करें जिनसे आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षण, जैसे नौकरी के नए पद के व्यापार संबंधी जुड़ी हो। आप स्वयं को संतुष्टि नहीं पाएंगे। दरअसल हम सभी को अपने द्वारा रचित नए नए समीकरणों के अनुत्तीर्ण होने का भय सताता है। यही अवधारणाएं हमारे हृदय मस्तिष्क को जकड़कर अवसाद में डुबाने लगती है। प्राकृतिक रूप से स्वस्थ न होते हुए भी यह अविवेकी विचार हमारे मार्ग का रोड़ा बनने लगते हैं, जिससे दुर्भाग्य हमारा पीछा करने लगता है। हम यह समझ नहीं पाते हैं कि सारी समस्याएं हमारे मस्तिष्क की ही उपज है। अपना चित्त स्थिर करने पर हम इन सब समस्याओं को दरकिनार कर सकते हैं। बहुतायत में व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस बात से अनजान है कि इसका कारण व परिणाम क्या होगा। भय की गड़बड़ी से विध्वंस की शुरुआत बहुत पहले से ही हो जाती है। बचपन में बच्चे के मस्तिष्क में कई छवियां हमेशा के लिए अंकित हो जाती है, उस समय जब उसे भूत प्रेत और चुड़ैले से संबंधित कहानियां सुनाई जाती है। यही अवधारणा लेकर वह बड़ा होता है कि शैतान किसी कोने में छिपा उसका इंतजार कर रहा है, जबकि यह उसके मन का भ्रम मात्र होता है। हमारे जीवन की उन्नति के मार्ग में आए रोड़े, व्यापार में लगातार आने वाला घाटा, फसलों का नष्ट हो जाना, दुखों की जीवन पर छाया, इस सब से मन घबरा जाता है और फिर शुरू होता है मानसिक परेशानियों का दुष्चक्र। यदि हमारा भविष्य सुरक्षित हो तो हम अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य की चिंता में घुलने लगते हैं। अपनी चिंता नहीं तो लोगों की चिंता की, न जाने लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यह बात पक्की है कि हमारा मन एक निश्चित सांचे में ढला है, जिसमें डर के लिए काफ़ी स्थान है। हमें हमेशा मानसिक रूप से डर का इंद्रजाल बुनना आता है। हमें इसे पूर्व ज्ञान का डर होता है। इस विषय में हम पहले से ही जान लेते हैं, किंतु वे उसके अवचेतन मन में हमेशा जीवित रहते हैं और पीड़ित व्यक्ति की मानसिक अवस्था पर लगातार असर डालते हैं। व्यक्ति की हर हरकत पर उसके अवचेतन मन में बसे डर का असर रहता है। मैं ऐसे अनेक व्यक्तियों को जानता हूँ जो उन स्थानों पर रहते हैं अंधड़ आने की सदैव संभावना बनी रहती है।
वे लोग हमेशा अंधड़ आने के पूर्व संकेतों को जांचने में व्यस्त रहते हैं। वे हमेशा आकाश और बादलों की स्थिति की जानकारी लेते रहते हैं। इसलिए उन्होंने अंधड़ से बचने के लिए बचाव स्थल बनाए हुए हैं। खुले खेतों में जाते हुए वे असहज हो उठते हैं, इसलिए वहाँ भी कुछ कुछ दूरी पर शरण स्थलियाँ बनाई गई है। वे सभी बचाव की इस तैयारी से पीड़ित रहते हैं। एक पीढ़ी पहले लाइटनिंग रॉड के एजेंटों ने काफ़ी संपत्ति अर्जित की। उन्होंने लोगों में बैठे इस डर का काफ़ी फायदा उठाया कि कोई भी लाइटनिंग रॉड के बिना सुरक्षित नहीं है। आजकल कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आज भी वर्षा ऋतु में कड़कने वाली बिजली के गर्जनाओं से डर जाते हैं। मैं एक ऐसी माँ को जानता हूँ जो बिजली की गर्जना सुनकर अपने बच्चों को लेकर तहखाने में पहुँच जाती है और वहाँ खिड़कियाँ इत्यादि बंद करके वह बच्चों के साथ बिस्तर में दुबक जाती है। एक अन्य महिला ग्रीष्म ऋतु कैंप में जो पर्वतीय झील के किनारे था, तभी वर्षा की भयानक गर्जनाएं प्रारंभ हो गई। उसने शीघ्रतापूर्ण धातु से बनी शरण स्थली में शरण ले ली। इस तरह अपने डर की वजह से उपरोक्त दोनों स्थितियों में वे लोग सुरक्षित स्थान की बजाय खतरनाक स्थान पर शरण लेने पहुंचे। वर्षा से उत्पन्न बिजली तहखाने में और धातुई शरण स्थली में शीघ्रता से पहुंचकर उन्हें हानि पहुंचा सकती है। कुछ सालों पहले बच्चों में लकवा रोग का प्रकोप व्यापक था और यह एक अच्छी व्याख्या थी विवेक शून्य डर की। बहुत से बचाव के लिए जाते थे इस बीमारी से बचने के लिए। उन्हीं बचाव में एक था संक्रामक रोग से ग्रस्त होने पर यात्रा करने में रुकावट डालने का। कहा जाता है कि किसी प्रकोप की व्यापकता बढ़ने से पहले ही उस प्रकोप का डर लोगों को मार देता है। माताएं अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए बचाव करती है। बहुत से ज़्यादा इस रोग से ग्रसित होने का डर माताओं को था। उनके लिए बहुत मुश्किल होता था अपने मस्तिष्क को संतुलित रखना कि कहीं उनके बच्चों पर रोग की छाया न पड़ जाए। इसलिए यह स्थिति अफरा तफरी का माहौल पैदा करने में वक्त नहीं लगाती थी। कुछ वर्षों पहले एक सड़क के किनारे पड़े तारकोल के ड्रमों में आग लग गई, लेकिन आग लगने का कारण यह बताया गया कि ऐसा करने से पित्त ज्वर के प्रसार में रुकावट आएगी। सरकारी चिकित्सक ने कहा कि मानसिक डर किसी भी संक्रामक बीमारी को फैलने में सक्षम होता है, इसलिए यह जरूरी है कि जनता किसी अफवाह पर कान न देकर समझदारी से काम ले। कई व्यक्ति मानसिक शक्ति के क्षीण होने के डर से ग्रसित होते हैं। विशेषतः याददाश्त संबंधी क्षीणता उन्हें अधिक परेशान करती है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कई छोटी चीज़ों से संबंधित जानकारी आसानी से भूल जाते हैं और वे सोचते हैं कि उनकी याददाश्त क्षीण होती जा रही है। उनके अंदर इस कमी का डर बैठ जाता है। इस डर की वजह से अंततः हालत यह हो जाती है कि वे सोचने लगते हैं कि वे किसी दिन अपना नाम तक भूल जाएंगे। ऐसी अनिश्चित याददाश्त का सबूत है कई पीड़ित व्यक्ति जिन्होंने मुझे बताया कि बांसीगढ़ के एक होटल में वे रुके और जब होटल क्लर्क ने उनसे उनका नाम पूछा तो वे अपना नाम नहीं बता पाए। यह घटना पीड़ा बनकर महीनों उन्हें सताती रही। इस दृष्टांत के प्रमाण स्वरूप एक और घटना उन्होंने कही कि एमर्सन नामक व्यक्ति अपना नाम अपने जीवन के आखिरी दिनों में भूल गया और साथ ही अपने करीबी मित्रों को भी। प्रख्यात वैज्ञानिक एडिसन से संबंधित प्रचलित एक कहानी उनका भुलक्कड़पन स्पष्ट झलकता है। वैज्ञानिक खोजों के जादूगर एडिसन हमेशा किताबों में डूबे रहते थे। एक दिन वे घूमते हुए अपने बैंक क्लर्क के घर के समीप से निकले। उसने एडिसन को आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने सुनी ही नहीं। वे अपना नाम ही भूल चुके थे। भाग्य से तभी एडिसन का एक अन्य मित्र सामने से चला आ रहा था। उसके यह कहने पर कि नमस्कार मिस्टर एडिसन, कैसे हैं आप? एडिसन को राहत मिली, क्योंकि तब उन्हें अपना नाम ध्यान आया। ऐसा कपटी रूप होता है बेवकूफ़ी भरे डर का। ऐसा डर हम सब में निवास करता है। हम उस पर काबू पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। जो व्यक्ति ऐसे डर के कारण अपना कुछ निश्चित आदतें विकसित कर लेते हैं, उनके अंदर ऐसा डर हमेशा के लिए बस जाता है। अपनी इस कमजोरी की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। बहुतायत में मनुष्य के अवचेतन मन में एक डर बैठा रहता है। हम यह नहीं जानते कि यह डर किस तरह का है, उसकी क्या प्रवृत्ति है। वह केवल हमें परेशानियों की तलवार की धार पर चला सकता है। मैं ऐसे एक भी व्यक्ति से नहीं मिला जिनके अंतर्मन में कोई डर ना हो। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो कई वर्षों से मानसिक रूप से चुपचाप पीड़ा भोग रहा था और एक डर उसके अंदर धीरे धीरे विकसित होता जा रहा था। एक दिन उसे न्यायालय की ओर से सम्मन भेजा गया। वह सम्मन किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी गवाही देने के लिए भेजा गया था। तब से वह मानसिक रूप से पीड़ित हो गया। उसे लगता था कि जैसे कोई निष्ठुर वकील उसका बयान बहुत धृष्टापूर्वक ले रहा है। वह किसी और की नहीं, स्वयं की गवाही दे रहा है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि किसी को अपने जीवन के प्रति पूर्ण उमंग हो, वह पूरी तरह अपने जीवन में खुश हो। हम सभी बहुत ज़्यादा शिथिल पड़ जाते हैं या संकोचपूर्ण शिथिलता ग्रहण करते हैं। हमें छोटी सी छोटी खुशी में भी खुश रहना चाहिए।
परेशानियों को नज़रअंदाज करके जीवन को भरपूर उमंग के साथ जीना चाहिए। ज़्यादातर व्यक्तियों के पीछे उनकी परेशानियां और गलतियां साए की तरह लगी रहती है, जिनके कारण वे जिंदगी का पूरा सुख लेने से वंचित हो जाते हैं। एक राजा, वर्तमान में कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जिसके रहन सहन के तरीके से अनेक लोगों को ईर्ष्या हो सकती है, उसने कहा कि पूरे जीवन में उसने केवल 14 दिन वास्तविक खुशी से भरपूर जिए हैं। हो सकता है यह बात एक राजा के लिए कोई आश्चर्य की बात न सिद्ध होती हो, क्योंकि उसके सिर पर प्रजाजनों की परेशानियों का बोझ रहता है, लेकिन हम सभी राजा नहीं हैं। फिर हम इतने परेशान क्यों रहते हैं? जिंदगी के ऐसे कितने दिन हम व्यतीत करते हैं जब हमें कोई दुख, कोई परेशानी, कोई छुपा हुआ डर नहीं सताता? ऐसे कितने दिन होते हैं जब हम इस सब से मुक्त और स्वतंत्र रहते हैं? क्या हमने अपनी ज़िंदगी का भरपूर सुख लिया है? जीवन के ऐसे कितने दिन होंगे जब हमने सारा दिन मुस्कुराते हुए गुजारा होगा? बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने मस्तिष्क की खिड़कियां खोलकर जीवन को भरपूर जिया होगा। कुछ समय पहले मैंने एक लेखक का लेख पढ़ा था, जिसमें उसने उस अनुभव का वर्णन किया था जो उसे ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होते समय हुआ था। उस लेख का शीर्षक था 20 मिनट वास्तविकता कोई। वह लेखक लिखता है, वह एक स्लेटी बादलों से भरी शरद ऋतु थी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जिससे रोगियों से भरे उस वातावरण में कुछ नवीनता आ सकती, जैसा कि एक आम अस्पताल का वातावरण होता है। तभी उसने अनुभव किया कि वह एक नई दुनिया में पहुंच गया है, जहां केवल खुशी और उत्साह है। वह रहस्यमय घटना क्या थी मैं कह नहीं सकता। मैंने जो कुछ भी देखा वह नया कुछ नहीं था, लेकिन सभी आसपास की वस्तुओं को मैंने एक रहस्यमय रोशनी में देखा। मुझे विश्वास है कि रोशनी वास्तविक रोशनी थी, क्योंकि उसमें नहाकर मैंने अपार खुशी महसूस की, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैंने जो अनुभव किया उससे मेरी बाकी जिंदगी आसानी से बदल गई। हर व्यक्ति जो पोर्च के नीचे से जा रहे थे, प्रत्येक चिड़िया जो उड़ रही थी, प्रत्येक टहनी जो हवा में लहरा रही थी, सभी मेरी उस अप्रत्याशित खुशी का हिस्सा बन गए। उन महिमामंडित पलों में मैं सभी जीवित वस्तुओं से प्यार करने लगा था। चिड़िया, पेड़, नर्स, आए गए लोग, सभी से मैं प्रेम करने लगा, और जो भी जीवित था, जिसमें जीवन था, वह मुझे चमत्कार लगने लगा। मुझे अपना जीवित रहना भी एक चमत्कार लगा। मेरे अंतर मन में खुशी का सागर लहरने लगा था। जब मनुष्य ऐसे संसार में 20 मिनट विचरण कर सकता है, तो क्या उन पलों की अवधि बढ़ नहीं सकती जहां खुशी और सौंदर्य के लिए ही जगह हो? आज के युग में ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वे सभी क्षुद्र जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं। इस लेखक ने जिस अनुभव का जिक्र ऊपर किया है, वह इंगित करता है कि मनुष्य को खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं वरन अपने भीतर से मिल सकती है। यदि हम चाहें तो ब्रह्मांड की हर वस्तु बदल सकती है। उन्हें निश्चित रूप दिया जा सकता है। जिस तरह हम चाहते हैं उन्हें बदल सकते हैं। अगर मन में सौंदर्य भरा होगा तो प्रत्येक वस्तु सुंदर दिखाई देगी, और अगर मानसिक रूप से मन कुरूप होगा तो व्यक्ति अपने आसपास निराशा कुरूपता ही पाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मन भी सौंदर्यमयी हो जाता है। संगीत की मधुरता मन में माधुर्य उत्पन्न करती है। जब हम खुशी होते हैं तो हमें प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में खुशी दिखाई पड़ती है। अपने आसपास चहकती चिड़िया, जानवर, प्राकृतिक दृश्य, पेड़, पुष्प सभी हंसते हुए महसूस होते हैं। हम यदि हमेशा आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं, स्वस्थ मानसिकता रखें, स्वार्थीपन छोड़कर सबकी सहायता की सोचें, अपने हर विचार को खुशी का जामा पहनाएं, तो हम स्वयं को हमेशा प्रसन्नचित्त पाएंगे। मस्तिष्क से घृणा, जलन, ईर्ष्या, ओछी प्रतिस्पर्धा को छोड़कर दया, खुशी की आवभगत करें। मानसिक शांति अपने आप आपके पास सिमट जाएगी। जब आप स्वयं को दुखी, उदास महसूस करें, तब स्वयं के चित्त को स्थिर करने की कोशिश करें। मन को शांत करके इन सब विचारों को मन से हटाकर मन को एकाग्र करने की चेष्टा करें। आत्मविश्वास, खुशी और प्रसन्नता से भरे विचारों का झोंका मन में लाएं। आशावादी बने और स्वयं को उत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करें। तदुपरांत आप अनुभव करेंगे जिस भय के आगे आप पंगु बन जाते थे, वही भय न जाने कहाँ गायब हो गया है। भय को भगाने के लिए आपका आत्मविश्वास आवश्यक है। आत्मविश्वास से लबालब व्यक्तित्व किसी भी मानसिक दबाव में नहीं आ सकता। मैं एक ऐसी खुशमिजाज वृद्ध महिला को जानता हूँ जो अपनी ज़िंदगी के प्रत्येक आने वाले दिन को लेकर उत्साहित रहती हैं। प्रत्येक दिन उनके लिए अनोखा होता है। उनके कथानुसार प्रत्येक आने वाला दिन उनके लिए नवीन खुशी के द्वार खोलता है, और हर नवीन दिवस उनके लिए आश्चर्यजनक अनुभव होता है। वह जानती है कि प्रत्येक दिन को सुंदर बनाना है। उनका प्रत्येक सुंदर विचार और बीता हुआ दिन उसके अगले दिन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। यही प्रोत्साहन उनके अगले दिन की बेहतर शुरुआत करता है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपना निराशावादी प्रवृत्ति को बदलकर आशावादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। मानसिक स्थिति सबल करने के लिए हमें अंधविश्वासों से दूर होकर अपने मन में छुपे भय को भगाना होगा। आशावाद
हमारे अंतर्मन में आशा का दीप जलाकर हमें उत्साहित करता है। इसलिए अपने मन में नकारात्मक विचारों का आगमन न होने दें। मानसिक रूप से सबल व्यक्ति ही अपने मन में उत्पन्न व्यर्थ के भय पर काबू पा सकता है। तो आज का ये चैप्टर खत्म हुआ। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।